नमस्कार। इस मंथली वीडियो में अगला वीडियो है मीन लग्न पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। पूरे 4 महीनों के लिए यानी 28 जनवरी से 30 मई तक शुक्र आपके लग्न में उच्च के हैं। मीन राशि में जो आपका लग्न है मीन राशि, उसमें शुक्र उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र का उच्च होना यानी अपने आपको जो जातक है यानी आपको कंफर्ट, लग्जरी ये सब मिलेगा और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं म्यूज़िकल नाइट, क्योंकि अगर ज्ञान को यानी पाइसेस मीन राशि वाले जो लग्न वाले हैं उनके लिए, क्योंकि लॉर्ड है बृहस्पति, मीन के पाइसेस के लॉर्ड बृहस्पति होते हैं जुपिटर, तो ज्ञान के कारक है। वहीं पे शुक्र संगीत का कारक है, फैशन का कारक है, रिलेशंस का कारक है, कंफर्ट का कारक है, लग्जरी का कारक है। तो ज्ञान को अगर कोई संगीत से जोड़ता है तो वो मीन लग्न वाले हैं। और इस वक्त शुक्र उच्च के हैं तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से आपको जोड़ करके रखेंगे, आपको कंफर्ट देंगे, लग्जरी देंगे, सुख और सुविधा देंगे। आपको आपके लिए एक इन्जॉयबल टाइम होगा ये पूरे 4 महीने का। लेकिन वहीं पे क्योंकि अष्टमेश भी हैं, शुक्र आपके अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं, तो अनफोर्सीन, जिसको पहले से नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता, ऐसी परेशानियां आपके सामने आती रहेंगी टाइम टू टाइम। क्योंकि अष्टमेश भी हैं तो ये परेशान भी कर सकते हैं और करेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि अष्टमेश का भी फल, अष्टमेश होने का भी फल शुक्र देंगे। वहीं पे जहां आपको कंफर्ट और लग्जरी मिल रहा है, आप म्यूज़िकल इवेंट्स में जाएंगे, सिंगिंग नाइट में जाएंगे, सेरेमनीज़ और फेस्टिवल्स में जाएंगे, सेलिब्रेशंस में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे। वहीं पे राहु का भी रोल रहेगा, क्योंकि राहु आपके लग्न में अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक है। यानी अभी पूरे जनवरी से आपके या फरवरी से आपके मई 18 तक अभी राहु आपके लग्न से जा रहे हैं। राहु का जो बेसिक स्वभाव होता है वो एक ही रूल है राहु का कि किसी रूल को नहीं मानो। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशंस हैं, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जैसे स्कूल का अपना एक रूल होता है, समाज का अपना एक नियम है ना, हर चीज़ का कायदा कानून होता है, उसको तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है राहु को। तो राहु यहाँ पे आपको एक बगावती नेचर भी दे सकते हैं। बगावती नेचर से मतलब है जो समाज के कायदे कानून से हट करके किया गया काम हो, उस तरह का स्वभाव दे सकते हैं। तो एक तो पहले से आप कंफर्ट में हैं और ऐसे कंफर्ट में ज़्यादा इंडल्ज करके, ज़्यादा रम करके, उसमें इतना आप मत रम जाइए कि आप कोई गलत कदम उठा लें, क्योंकि राहु भी वहाँ पे आपको माया से भटकाने में पूरी तरह से सक्षम है। तो पूरे ही मई तक, राहु 18 मई तक हैं, लेकिन 30 मई तक शुक्र भी यहाँ पर हैं। तो जनवरी 28 से लेके पूरे मई तक में आप अपने स्वभाव को सिर्फ कंफर्ट में नहीं, क्योंकि आप ज्ञान के कारक भी हैं, आप लोगों का ज्ञान का भंडार काफ़ी अच्छा होता है, नॉलेज काफ़ी अच्छा रखते हैं, पाइसेस लग्न वाले हैं आप। और आने वाले टाइम पे अभी देखिए फरवरी की अगर बात करें तो 12 फरवरी तक, यानी मकर में जब सूर्य गए उत्तरायण में 13 जनवरी से लेके 14 जनवरी के सुबह से लेकर के 9 बजे सुबह से लेकर के जब मकर में गए हैं, तो एक कुंभ का भी आरंभ हुआ 26 फरवरी तक 45 दिन के लिए। और वहाँ पे ये सूर्य का इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपको बोलें, मैं आपको उस पर भी आता हूँ पिछली बात पे, लेकिन गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, बॉसेस से, फादर से, पिता से, इन चीज़ों से आपको 12 फरवरी तक तो अच्छा, काफ़ी अच्छा सपोर्ट, क्योंकि 11वां सबसे शुभ घर में से माना गया है, वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस इन द हॉरोस्कोप। तो 12 फरवरी तक आपको इन लोगों से, बॉसेस से, सीनियर से, मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, आरडब्ल्यूएस से, इस तरह की बॉडीज़ से आपको सपोर्ट मिलेगा पूरी तरह से। लेकिन 12 फरवरी के बाद वहीं पे सूर्य आपके चले जाएंगे 12th हाउस में, हाउस ऑफ मिस फॉर्च्यून। शनि वहाँ पर हैं
शनि वहाँ पे पहले से हैं और शनि और सूर्य की युति होगी, यानी ऑपोजिट्स की युति होगी। दोनों दुश्मन हैं, ठीक है। सूर्य शनि के दुश्मन नहीं है, लेकिन शनि सूर्य के दुश्मन है। एक ईस्ट है, एक वेस्ट, एक हॉट, एक कोल्ड, है ना। तो दोनों ऑपोजिट्स हैं, ऐसे में पिता पुत्र हैं, तो दोनों स्वभाव से ऑपोजिट्स हैं। एक आग को रूल करता है, एक लोहा को रूल करता है शनि। तो ऐसे ऑपोजिशन में जो कि आपके लिए ये विषम स्थिति 12th हाउस में हो रही है, जो कि ऑलरेडी चैलेंजिंग हाउस है, हाउस ऑफ मिसफॉर्च्यून। तो यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, ट्रेचरी हो सकती है आपके साथ। आप अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान से कोई ना कोई तकरार ले सकते हैं, उससे आप बच करके रहिए, क्योंकि 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में सूर्य का गोचर यहाँ पे रहेगा। तो इस बीच में अगर आपने कोई भी गलत काम कर दिया शुक्र और राहु के असर में, क्योंकि शुक्र भी हैं, शुक्र तो उच्च के हैं, लेकिन वहाँ राहु भटकाने वाले भी हैं। तो आपने अगर कोई गलत स्टेप ले लिया, और ऐसा इंडिकेटेड है ज्योतिष में कि आप किसी अपने से ज़्यादा ताकतवर वाले इंसान से क्लैश ले सकते हैं, और अगर डिस्प्यूट लिए तो ये टाइम आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफ़ी भारी पड़ सकता है। सूर्य के इम्पोर्टेंस मैं बताऊं आपको, मकर राशि में जब वृषभ में गुरु रहते हैं और महाकुंभ का टाइम चल रहा है, तो रेमेडी में मैं बताऊंगा। सूर्य का मकर में आने का मतलब होता है अपने आप में कि मकर राशि के स्वामी हैं शनि। शनि यहाँ पर कर्म को दर्शाते हैं। तो कर्म, जब उत्तरायण में सूर्य जाते हैं तो अपने आप को, अपने कर्म को शुद्ध करने का ये बेस्ट टाइम होता है। और इसीलिए संगम पे, वहाँ पे त्रिसंगम पे, जहाँ यमुना सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज में, तो इसीलिए लोग वहाँ पे स्नान करते हैं। वहाँ अमृत छलका था, कहानी बहुत लंबी है, उसमें 4 जगहों पे छलका था, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपकी कुंडली पे अगर स्टिक करें तो यहाँ इम्पोर्टेंस ये बनता है कि सूर्य आपके 11th हाउस में हैं, और 11th हाउस में 11वें भाव में आपके लिए सपोर्टिव रखेंगे। आप अपने कर्मों को ठीक रखिए और अच्छा रखिए, शुद्धिकरण, रीवर्क ऑफ वॉटएवर वर्क, जो कर्म आप करेंगे उसको रीवर्क कीजिए, आप रीस्ट्रेटेजाइज कीजिए, रीप्लान कीजिए। और जब 12th हाउस में जाएगा तो उसकी बेस्ट रेमेडी है, जिन लोगों के लिए संभव है वो कुंभ स्नान, महाकुंभ स्नान कर करके आएँ, महाकुंभ में जाएं और स्नान करके आएँ। वहाँ की एनर्जी अपने आप में काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी स्पिरिचुअल है ना। वहाँ जाने से आपका जो ये कुंभ, क्योंकि कुंभ राशि, कुंभ स्नान मैं बोल रहा हूँ, और कुंभ राशि आपके लिए 12th हाउस में है, ये अध्यात्म का घर है, 4, 8, 12। तो कुंभ स्नान का आप लोगों को 12th के सूर्य का, जब कुंभ में सूर्य जाएंगे, जहाँ जो ज़्यादा सीरियस साइन है शनि का, वहाँ पर आप लोगों के लिए विशेष करके फ़ायदाकारक रहेगा। तो स्पाउस के हेल्थ की बात करते हैं। मंथली वीडियो पे दोबारा से बात थोड़ी दूर चली गई थी। स्पाउस यानी पति या पत्नी के हेल्थ या कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे होंगे, या प्रॉब्लम अभी 18 मई तक आ सकती है, क्योंकि जहाँ राहु आपके लग्न में है तो केतु वहीं पे आपके सप्तम स्थान पर है। केतु का सप्तम स्थान आपके स्पाउस को किसी तरह की तकलीफ़ में डालने के लिए काफ़ी है। हो सकता है कि आपके ट्रेचरी के कारण आपके साथ धोखा होगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन राहु के गोचर के कारण केतु यहाँ पर हैं, तो आपके भटकपन से या भटकने से हो सकता है आपके स्पाउस को तकलीफ़ हो। जैसे चीटिंग जैसे केस अगर होता है तो स्पाउस को तकलीफ़ होगी, या इसके अलावा भी हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम्स हो कोई स्पाउस को, जो 18 मई तक आपको स्पाउस के हेल्थ के प्रति खास करके सजग और अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स आता है तो उसको, मेडिकल सिम्टम्स को अवॉइड ना करें, टाइमली अटेंड करें। प्रॉपर्टी के लिए देखिए, मंगल 4th भाव में है। मंगल अपनी पोजीशन ठीक है, सिर्फ वक्री स्थिति में है 24 फरवरी तक। तो मंगल की स्थिति 24 फरवरी के बाद से खास करके 3 अप्रैल तक प्रॉपर्टी से डीलिंग, रेनोवेशन हो घर का, या कोई भी सेल परचेज़ हो, या रेंट पे रहते हैं तो शिफ्टिंग हो, अगर रेंट पे हैं तो
तो वो 24 फरवरी के बाद का टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग प्रिंटिंग, प्रेस, पब्लिशिंग, कम्युनिकेशन ये सब में है, रिटर्न में, डॉक्यूमेंटेशन वर्क में है, लीगल वर्क में है, यहाँ तक कि सम एक लिमिट तक डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली, या जो लोग रिसर्च करते रहते हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर्स को लिया, जो कंसिस्टेंटली रिटर्न वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करते हैं, जिनका भी काम कोर्ट से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो ना, ऐसे लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिनका काम है, उन लोगों के लिए 3 फरवरी के बाद, क्योंकि बृहस्पति 3rd हाउस में है, 3 फरवरी से लेकर के 14 मई तक काफ़ी फेवरेबल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री स्थिति में है 3 फरवरी तक। 3 फरवरी के बाद से लेकर के ये मार्गी हो जाएंगे और 14 मई तक ये काफ़ी फेवरेबल रहेगा। ये बिल्कुल है कि इस महीने 11 फरवरी तक आपके ये 11 फरवरी तक बुध भी आपके जो पब्लिकेशन और रिटर्न वर्क स्पीच से करते हैं, वो आपके 11 फरवरी तक फेवरेबल हैं। 11 से लेकर के 26 फरवरी तक बुध वो चले जाएंगे 12th हाउस में। तो ज़रा सा 11 से 26 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क में केयर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है कि बुध भी रिप्रेजेंट करते हैं आपके रिटर्न वर्क को, और प्लैनेट्स में बुध पब्लिशिंग, एनीथिंग विच मूव्स, पब्लिशिंग, रिटर्न, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मूव करता है, एक जगह शेल्फ लाइफ नहीं रहती, शेल्फ लाइफ रहती है, लेकिन इट इज़ मेंट टू बी रेड एंड कम्युनिकेटेड। इस पर्पज़ से बुध की स्थिति देखते हुए 11 फरवरी से 26 फरवरी बुध आपके 12th हाउस में रहेंगे, जब वो उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। लेकिन 3 फरवरी से 11 फरवरी तक फेवरेबल है, और फिर 27 फरवरी के बाद से बुध फिर से अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, और बृहस्पति आपके पूरे ही 14 मई तक फेवरेबल पोजीशंस आपके लिए देंगे। जैसे जो लोग जर्नलिज्म में हैं, एंकरिंग में हैं, उनके लिए ये डेट्स खास करके लागू रहेगा। ये पॉइंट नंबर 6 था, जो बोर्ड आपके स्क्रीनशॉट आपके कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप इन डेट्स को फर्दर रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल समरी देखें तो ये काफ़ी कलरफुल मंथ है ना, और कलरफुल मंथ के साथ साथ उसमें हर चीज़ का एक लिमिट रखना ज़रूरी है। खास करके जब शुक्र उच्च के हैं, ये अच्छी बात है, तो इन्जॉयमेंट का टाइम है। एट द सेम टाइम रूल्स को ना तोड़ें, क्योंकि राहु लग्न में है, रूल्स तोड़वाने पे आपको बाध्य कर सकते हैं, और किसी ताकतवर इंसान से आपका पाला पड़ सकता है 12 फरवरी से 14 मार्च तक। उससे बचें, और उसके लिए जो बेस्ट रेमेडी आपका है वो कुंभ स्नान है। और जो NRIs हैं जो कुंभ स्नान नहीं कर सकते, उनके लिए है कि अपने फास्टिंग रखें, और कोई अगर कुंभ जा रहा है तो वहाँ के जल को ना, वहाँ के संगम के जल को आप मंगवाएं, और हो सके तो जब तक कुंभ में हैं 26 फरवरी के पहले उससे आप स्नान करें। उसका अगर आप 2 बूंद भी, 1 ढक्कन भी, मतलब एक एग्जाम्पल है, टोकन वाटर भी, थोड़ा सा भी आप नहाने वाले पानी में अपना डाल के स्नान करते हुए जो धारणा है वो, उसकी इम्पोर्टेंस भी अपने आप में, भक्ति की इम्पोर्टेंस अपने आप में जो संभव है वो पर्याप्त है, ऐसा मानते हुए उसको कीजिए। तो ये था इस मंथ का वीडियो मीन लग्न पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।